In this video, let's have a talk with Dr. Surekha Jain regarding common queries during pregnancy and how to solve them. Hello everyone, I am Shaheen Alam, practicing physiotherapy since 6 years. Today we have Dr. Surekha Jain with us. Pregnant females के बहुत सारे questions होते हैं regarding their changes in the body. तो उसमें उनको कैसे हेल्प की जा सकती है, उसके लिए डॉक्टर सुरेखा जैन हमें हेल्प करने वाली हैं. आई थिंक ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप घर बैठे ही अपने आप की हेल्प कर पाएंगे. सो डॉक्टर जैन, सबसे पहला प्रेगनेंसी का पहला पड़ाव यही होता है कि हम कंसीव हुए हैं या नहीं हैं. तो कैसे पता चलेगा कि कंसीव हुआ है या नहीं है? ये बहुत ही आसान तरीका है मालूम करने का. अगर आपको अपने पीरियड्स बहुत रेगुलरली आते हैं और आप अचानक पीरियड मिस करती हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो पीरियड का टाइम मिस हो गया है, तो आप अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं. केमिस्ट के पास मिलता है. उसमें सिर्फ 3 ड्रॉप यूरिन डालना होता है. 5 मिनट वेट करेंगे तो आपको 2 गहरी लाइन, डार्क कलर की लाइन उसमें दिखाई देंगी और यही एक सबसे अच्छा साइन है और बहुत आसान साइन है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है. सो वंस वी हैव अ गुड न्यूज़, सो क्या हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे या फिर जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि डॉक्टर को कंसल्ट करना है या खुद से ही कुछ उसमें रेमेडीज़ करनी है. तो आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे ताकि हेल्प हो जाए हमारे पेशेंट्स की. ऐसा है कि जब हम कंसीव करते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुदरत के हिसाब से चेंज होती हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है और उन हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. कुछ लोगों में वो चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों में वो बहुत कम होते हैं, लेकिन होते ज़्यादातर लोगों में हैं. जैसे सुबह उठ के नौशिया वॉमिटिंग होना, पर ये नौशिया वॉमिटिंग शाम को भी हो सकता है. गिडीनेस आना, चक्कर आना, घबराहट होना, अजीब तरह का डिप्रेशन होना, ऐसे लगना कि रोने का मन कर रहा है या लगता है कि हर समय सोते रहें. फिर ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं. ब्रेस्ट हैवी हो जाती है और टेंडर, मतलब हाथ छूने से भी दर्द होता है. उसके अलावा हमारे निपल और एरियोला के चारों तरफ डार्कनेस हो जाती है, एकदम ब्लैकिश हो जाते हैं और छोटे छोटे ट्यूबरकल्स भी आते हैं. और हमको यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है. इतनी बार यूरिन आता है कि हम उसे नोटिस करते हैं कि ये हमारा यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. जैसा कि आपने कहा बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, बट क्या कुछ ऐसे साइंस भी हैं जिसमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है? हाँ, इनको आप रेड फ्लैग साइंस कह सकती हैं. रेड फ्लैग साइंस को आपको अच्छे से जानना है, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और फिर आपको अचानक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है या इतनी तेज़ पेट में दर्द होता है कि आपको लगता है चक्कर आ जाएंगे या आपको बहुत ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग होती है, इतनी ज़्यादा कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है और आप कुछ खा ही नहीं पा रही हैं, तो इन सब परिस्थितियों में आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है. अभी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जॉब कर रहे हैं, ट्रैवल करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, सो क्या हमें वो बंद कर देना चाहिए और घर पे बैठ जाना चाहिए? इन दैट सिचुएशन आपका क्या राय है उस पर? देखिए, प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो है नहीं जिसमें आप घर बैठ जाएं. प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है बॉडी का. जो आप बीमार नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट मदर हैं. इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हुई है, बिना किसी IVF, IUI और बिना किसी हेल्प के, और आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, आपके उससे पहले, इस प्रेगनेंसी से पहले कोई अबॉर्शंस या कोई मिसकैरेजेस नहीं हुए हैं या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपनी जॉब को बहुत भाग दौड़ के मत करिए, आराम आराम से कम्यूट करिए. कोशिश करिए कि आपको बहुत थोड़ा जल्दी निकलना पड़े जिससे आपको आराम से कन्वेंस मिले और जल्दी आप अपने घर में पहुंच सकें और वहाँ पर जाकर भी, जॉब में जाकर भी आपको
कुछ देर आराम करने का अगर समय मिलता है या कोई इस तरह की जगह है जहाँ आप कुछ जाकर कैंटीन में या कुछ खा सकती हैं तो वो अच्छा है, पर जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रादर जॉब में जाने से आप डाइवर्टेड रहेंगी और खुश रहेंगी। सो मदर्स कीप डूइंग योर वर्क। आई थिंक आपका करियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए एंड मदरहुड एंड करियर दोनों को एंजॉय कीजिए। एंड डॉक्टर, एक क्वेश्चन है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं या कंसीव हो गया है तो मैरिटल लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये बहुत से लोगों के मन में ये शक होता है या सवाल होता है कि क्या करें। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटीमेसी कम होनी चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका प्लासेंटा नीचे है, लो लाइंग डायग्नोज हुआ है, या आपको पहले कोई ब्लीडिंग हुई है, या आपके पहले कुछ अबॉर्शंस हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको एब्सटिनेंस रखना चाहिए। वो आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा। ओके, सो डॉक्टर जैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने जो हमें दी है। आई थिंक सारी फीमेल्स को इससे हेल्प मिल पाएगी। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के एंड में हमने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, आप उन इन्फॉर्मेशन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उन लिंक्स पे जाकर अपनी और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज एंड डाइट।